तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बिगी होता है। वो एक सुनसान जगह पे कुछ गुंडों को बुलाता है और उनको एक पीले कलर का कैप्सूल देता है। असल में इस कैप्सूल को खाने के बाद आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी, लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए। अब इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रॉबिन होता है। रॉबिन उस कैप्सूल को सप्लाई किया करती थी। असल में उसकी फैमिली काफी गरीब होती है और उसके फादर की डेथ बचपन में ही हो गई होती है। ऐसे में उसे अपनी मम्मी का ख्याल रखना होता है जो कि बीमार होती हैं। रॉबिन उन कैप्सूल्स की डिलीवरी देने 3 लड़कों के पास जाती है, जहां पे वो लड़के रॉबिन से फ्री में कैप्सूल छीन के भागने की कोशिश करते हैं। ऐसे में इंस्पेक्टर फ्रैंक वहां पे आ जाता है और वो उन बच्चों को अरेस्ट करने की बात करने लगता है। वो उनसे कहता है कि कैप्सूल मेरे हवाले कर दो और यहाँ से चले जाओ। तभी उनमें से एक बच्चा कैप्सूल को खाने की कोशिश करता है। तभी फ्रैंक उससे कहता है इसको खाने के बाद बहुत अच्छी सुपर पावर्स आती हैं, लेकिन मैं तुम्हें यह भी बता दूं, अगर ये तुम्हारी बॉडी के साथ मैच नहीं करता है तो तुम्हारा सर भी फट सकता है। जिसके बाद वो बच्चे डर जाते हैं और वो कैप्सूल फ्रैंक को देकर के वहां से चले जाते हैं। अब फ्रैंक वो कैप्सूल रॉबिन से लेने की बात करता है, जहां रॉबिन उससे कहती है कि मैं बिना पैसों के कुछ भी नहीं करती हूँ। इसके बाद फ्रैंक उसको अपनी बाइक दे देता है क्योंकि उसे उन कैप्सूल्स की जरूरत होती है और वो वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर एक गाड़ी में रेडियो बज रहा होता है जिसमें सुपर पावर्स वाले लोगों की न्यूज आ रही होती है और इस गाड़ी को मेजर चला रहा होता है। मेजर एक बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहां पे उसे न्यूट नाम के आदमी से मिलना था। जब वो न्यूट के फ्लैट पे जाता है तो न्यूट उससे अंदर से मिलता है और उसको अंदर आने के लिए नहीं कहता है। इसके बाद मेजर जब अंदर घुस जाता है जबरदस्ती, तो वो देखता है कि उसके फ्लैट में चारों तरफ जलने के निशान है और वहां पे लोग जले हुए पड़े हैं। न्यूट बाथरूम के अंदर घुस जाता है और वहां जाकर के सुपर पावर वाली पिल को खा लेता है, जिसके बाद उसके अंदर चीजों को जलाने की पावर आ जाती है। न्यूट का पूरा शरीर जलने लगता है और वो मेजर के ऊपर अटैक कर देता है। मेजर वहां से भागता है जहाँ न्यूट बार बार उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके 5 मिनट होने वाले होते हैं। इस वजह से उसने काफी सारी पिल्स को खा लिया होता है। अब मेजर अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है और वो गीली जैकेट से न्यूट को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो न्यूट को पानी में डुबो देता है और न्यूट की कैप्सूल्स की पावर खत्म होने लगती है। लेकिन ओवरडोज की वजह से न्यूट की बॉडी ओवरहीट होने लगती है और वो ब्लास्ट होने को तैयार हो जाता है। मेजर समय पे वहां से कूद जाता है और न्यूट की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है, जिससे न्यूट की वहीं पे मौत हो जाती है। इस बीच मेजर को एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी बेटी को देखता है जिसको कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं। अब मेजर न्यूट का फोन उठा लेता है। वहीं दूसरी ओर अगले दिन रॉबिन की मदर ये देख लेती हैं कि न्यूट के फ्लैट में आग लग गई थी। वो रॉबिन से कहती हैं कि न्यूट के हालचाल पता करो, वो कैसा है। जब रॉबिन मैसेज करती है तो न्यूट उसको कोई रिप्लाई नहीं देता। असल में न्यूट रॉबिन का कजन होता है, लेकिन न्यूट का फोन मेजर के पास होता है। इस वजह से मेजर के पास रॉबिन का मैसेज आ जाता है और मेजर को ऐसा लगता है कि रॉबिन एक पिल की डीलर है और वो उसकी तरफ निकल पड़ता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं फ्रैंक को, जो अपनी टीम के साथ पहुंचता है एक बैंक में, क्योंकि वहां पे रॉबरी हुई होती है। लेकिन बैंक के अंदर घुसने से पहले फ्रैंक एक पिल को खा लेता है चोरी से, जहां पे हम एक आदमी को देखते हैं जिसकी सुपर पावर्स गायब होना होती है। वो चीजों के हिसाब से अपना कलर बदल लेता है, जैसे कि वो एक गिरगिट हो। अब वो वहां से भागता है और उसके पीछे पीछे फ्रैंक भी आता है। थोड़ी दूर बाद वो आदमी गायब हो जाता है और अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके वो फ्रैंक की गोली से फ्रैंक को ही हिट कर देता है। लेकिन फ्रैंक के पास सुपर पावर होती है सुपर ह्यूमन बॉडी की, जिस वजह से गोली उसके सर पे टकरा के वहीं पे गिर जाती है। अब फ्रैंक उस आदमी को पकड़ लेता है और उसको काफी देर पीटता है, जहाँ पे बाकी सब पुलिस वाले देख लेते हैं कि फ्रैंक के पास भी ये सुपर पावर्स हैं। इसके बाद उनका चीफ फ्रैंक को अपने पास बुलाता है और उससे कहता है अपना बैच और गन मेरे पास जमा करके यहाँ से चले जाओ। जिसके बाद फ्रैंक उनसे कहता है कि अगर मैं इस पिल को ना खाता तो हो सकता था कि मेरी जान चली जाती और हम लोग उस आदमी को पकड़ भी ना पाते। इस वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ अपने लोगों को बचाने के लिए। जिसके बाद वो पुलिस ऑफिसर उसकी बातों से सहमत हो जाता है और उसको मेजर की फोटो दिखाते हुए कहता है कि ये सारी डील इस आदमी से शुरू हुई है, तुम्हें इसको ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। अब हम देखते हैं मेजर को, जो कैफे में रॉबिन का इंतजार कर रहा होता है। असल में उसने न्यूट के फोन से रॉबिन को मैसेज कर दिया होता है कि मैं तुमसे एक कैफे में मिलूंगा, और रॉबिन वहां पे न्यूट से मिलने के लिए गई होती है, जहां पे मेजर उसको पकड़ लेता है। इसके बाद वो उसको अपनी गाड़ी के पीछे बंद कर देता है। मेजर उसको एक खाली जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो उससे पूछताछ करता है। रॉबिन उसको कुछ भी नहीं बताती है, जिसके बाद मेजर उसको धमकाते हुए कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया तो मैं तुम्हारी माँ को जान से मार दूंगा। अब रॉबिन घबरा जाती है। वो उसको एक जगह पे ले जाती है जहाँ पे इन पिल्स की सप्लाई हुआ करती थी। उस पिल्स की सप्लाई पे जगह पहुंचते ही वहाँ का डीलर जान जाता है कि रॉबिन यहाँ पे किसी को लेकर के आई है। वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मेजर उन सबसे एक एक करके लड़ाई करता है, जहाँ पे मेजर की पीठ में गोली लग जाती है। लेकिन तब तक मेजर ने सबको निपटा दिया होता है। अब घायल मेजर रॉबिन से कहता है कि अंदर की ओर चलो। वो एक बेस के अंदर पहुंचते हैं, जहाँ पे मेजर देखता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी स्क्रीन है जिसके अंदर उन लोगों के नाम है जिनके पास ये पिल्स गई होती है। और मेजर को वहाँ पे पता चलता है कि ये पिल असल में एक प्रोटोटाइप है, ये बस एक टेस्ट सब्जेक्ट है। इसकी हेल्प से वो ये जान रहे हैं कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और क्या एडवांटेजेस हैं, तभी उन्होंने लोगों में इसको फ्री में बांटा हुआ है।
इसी बीच रॉबिन मौका देख करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन मेजर उसको रोकते हुए कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। वो उससे कहता है कि मेरी बेटी तुम्हारी उम्र की है और इन लोगों ने उसको किडनैप करके रखा है। मैंने इसी वजह से तुम्हारा पीछा किया ताकि तुम्हारी हेल्प से मैं उन लोगों को पकड़ सकूं। रॉबिन को मेजर की बातों में सच्चाई दिखाई देती है और वो उसकी हेल्प करती है गोली को निकालने में। वहीं दूसरी ओर ब्लैक जैकेट वाले रॉबिन के घर में पहुंच जाते हैं पूछताछ करने के लिए, जहां उनके पीछे पीछे फ्रैंक भी गया होता है। वो वहां पे रॉबिन से मिलने के लिए गया होता है। वो देख लेता है कि ब्लैक जैकेट वाले वहां पे आए हुए हैं, तो वो घर के पीछे से घुस जाता है और बाथरूम से तौलिया लपेट करके बाहर निकलता है, ये प्रिटेंड करते हुए कि वो उस घर का ही मेंबर है। वो उन ऑफिसर से बात करते हुए कहता है कि आप मेरे घर में कैसे घुस सकते हैं, और बातें करते करते उनको वहां से बाहर जाने के लिए कह देता है। इसके बाद वो वहां से जब बाहर निकलता है तो उससे पहले उनकी गाड़ी के पीछे एक ट्रैकर लगा देता है, जिससे कि उसको उन जैकेट वालों की लोकेशन पता चलती रहे। मेजर और रॉबिन निकल पड़ते हैं बिगी की ओर, जो कि इन कैप्सूल्स को बना रहा होता है। इस बीच रॉबिन मेजर से पूछती है कि तुम्हारी सुपर पावर्स क्या हैं। मेजर उसको बताता है कि मैंने बस एक बार उस पिल को खाया था और उसकी वजह से इतनी सारी तबाही मची थी कि मेरे अगल बगल का हर आदमी मारा गया था। इसके बाद मैंने उस पिल को कभी खाया ही नहीं। अब मेजर पहुंचता है उस लोकेशन पे जहाँ पे बिगी रहता है। वो रॉबिन को बाहर छोड़ देता है और गन लेकर के अंदर घुस जाता है। इतने में फ्रैंक वहां पे रॉबिन के फोन की लोकेशन को ट्रेस करके वहां पे पहुंच जाता है और वो उससे मेजर के बारे में पूछता है, जहां पे रॉबिन उससे कहती है कि वो यहाँ पे इस वजह से आया है क्योंकि उसकी बेटी को इन लोगों ने किडनैप कर लिया है। लेकिन फ्रैंक को ये लगता था कि ये सब का सब मेजर की वजह से ही हो रहा है। इस वजह से वो मेजर को पकड़ने के लिए अंदर घुस जाता है। अब जैसे वो अंदर घुसता है तो वहां पे बिगी के गैंग वाले उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहां मेजर उन सबसे लड़ाई कर रहा होता है। लड़ाई के बीच में फ्रैंक मेजर को पकड़ के बाहर आ जाता है और उसको गाड़ी में लेके वहां से जाने लगता है। मेजर उससे कहता है तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे लेकर के यहाँ पे आए हो तो तुम्हारी गलती है। असल में वो लोग हमें ट्रेस कर रहे हैं और ब्लैक जैकेट वाले कभी भी यहाँ पे आते होंगे और वो आते ही तुम्हें जान से मार देंगे। इसके बाद वो वहां से फ्रैंक को जाने के लिए कह देता है और हमें देखने को मिलता है कि वहां पे ब्लैक जैकेट वाले आ जाते हैं और वो पकड़ के लिए जाते हैं मेजर को। मेजर को लोग अपना बंदी बना लेते हैं क्योंकि वो उनके लिए सरदर्द बन चुका होता है। और इतने में हमें उस फर्म के मेन लीडर्स दिखाए जाते हैं जो कि इस कैप्सूल्स को बना रहे होते हैं। असल में वो भी एक ऐसी कैप्सूल को बना रहे होते हैं जिसकी हेल्प से अब लोगों को दोबारा कैप्सूल लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बस एक बार कैप्सूल खाएंगे और उनके अंदर सुपर पावर्स हमेशा के लिए आ जाएगी। और इस स्कैम को रोकने के लिए फ्रैंक वहां पे रॉबिन के साथ आ जाता है, जो कि मेजर के फोन की लोकेशन को ट्रेस करके पहुंचता है। वो वहां पे पहुंचता है और अंदर घुस जाता है। वहीं दूसरी ओर रॉबिन निकल जाती है मेजर की बेटी ट्रेसी को ढूंढने के लिए। उसको उसकी बेटी मिल जाती है जिसको लेकर के वो वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी ओर मेजर को दिखाया जाता है जो कि एक जीव के बारे में बात कर रहा होता है और बोलता है कि ये जीव अपने शरीर से काफी हजार गुना हीट वेव्स प्रोड्यूस करता है। और ये बात करते ही मेजर एक पिल को निकाल करके खा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मेजर बाहर घूम रहा है और उसकी सुपर पावर्स अभी तक हमें नहीं दिखाई गई हैं। इतने में मेजर को काफी सारे ऑफिसर्स घेर लेते हैं और यहाँ पे हमें मेजर की पावर दिखाई जाती है। असल में वो अपने शरीर से इतनी ज्यादा हीट वेव छोड़ सकता है कि वो अपने अगल बगल की हर चीज को गला देता है, जिसमें कि वो सारे ऑफिसर्स और वो सारी गोलियां जो उसकी तरफ आ रही होती हैं वो सब के सब गल जाते हैं और सारे के सारे लोग वहीं पे मारे जाते हैं। अब हमें यहाँ मेजर की बैक स्टोरी पता चलती है कि वो आर्मी के लिए काम किया करता था, लेकिन गवर्नमेंट ने एक ऐसे सुपर सोल्जर सीरम बनाया जिसको उन्होंने कुछ लोगों को दिया, जिसका रिएक्शन ऐसा हुआ कि लगभग सभी लोग मारे गए लेकिन कुछ लोग बचे। लेकिन गवर्नमेंट इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहती थी, इस वजह से मेजर ने उस जॉब को छोड़ दिया। अब मेजर की सुपर पावर्स उसकी बेटी ट्रिक्सी में चली गई, जिस वजह से उसके डीएनए की हेल्प से उस पिल को बनाया जा सकता था। तभी वो लोग मेजर की बेटी के पीछे पड़े हुए थे। अब मेजर वहां से अपनी बेटी को लेकर निकल जाता है और फ्रैंक भी रॉबिन को लेकर निकल जाता है। लेकिन रॉबिन जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके बैग में पैसे हैं जो कि उसको मेजर ने दिए होते हैं और उन पैसों की हेल्प से वो अपनी मदर का इलाज कराती है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।